ओम शांति। आप सब भाई बहनों को गुरु गुरु पूर्णिमा की भी ओम शांति। और आज बाबा ने कहा 21/7/2024 से अव्यक्त वाणी है। रिवाइज है 16/12/2000। टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू होगा। आज ब्राह्मण संसार के रास्ता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति करके चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरब पति बैठे हैं, साधारण आत्मा कोई गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरब पति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरब पति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नेम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं को भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। यानी हर ब्राह्मण आत्माओं का एक उंगली का सहयोग से ही कार्य पूरा होगा। अब सभी जितना तन मन धन सफल करते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं। यानी हम ज्ञानी तो आत्मा है, विचारवान हुए, समझदार है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम चले जाएंगे। तो संगम में थक गए क्या? हीरे तुले कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हैं? कई बच्चे सोचते सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए। एक कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करे, सोचकर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन से निरंतर लगा, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। भविष्य की प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने क्या, कल विनाश हो जाता तो क्या आपका सफल हुआ है? व्यर्थ गया। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाशी नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास अपने पास आपका खाता एक का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है।
मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना नहीं, डरना नहीं। जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना है, शिवरात्रि तक करना है। ये सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। अब मास्टर रचता रचना के अधीन नहीं होता। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए, बाप दादा ने कहा तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती बताए क्या है? आज मुरली नहीं चला रहे, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये साइड सीन है। संगम गवाया, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इसमें संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। तो दो कान है, 2 आंखें है, मुख है, तो देखने भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद जरूर रखना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकत हो रहे, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं, अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है। पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकलनी है। आपके सामने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे? क्या बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास भी दानव हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि पास होने का सबसे सही साधन है बाप दादा के पास रहो। निश्चय करो बाप दादा के पास है, पास रहो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है मधुबन वाले आगे आ जाते। भले आओ, बाप दादा को खुशी, अपना हक लेते ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन 5 शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुना है थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। यह है मूंझना या मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है, पास करके मौज में रहना अच्छा है। पास करना है ना, पास होना है ना, पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना, छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अब ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, पक्का है ना, फॉरेनर्स बनना है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी, टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? टीचर को आज गोल्डन मॉडल बैच मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जींस तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप के हम जींस है। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है, पांडव को रॉयल गोल्डन मिला है। गोल्डन मॉडल वालों को बाप दादा के अरब खरब
बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। बाप दादा देश विदेश में सुन रहे और गोल्डन मॉडल मिल चुका है, वह सभी समझे। बाप दादा ने मुबारक दी, चाहे पांडव है चाहे शक्ति है, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वाले को, खास ये दादिया परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मॉडल देती है, जिसको जिस विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा गोल्डन मॉडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मॉडल के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे, वह भी हंस रहे, खुश है। बाप दादा सच पुरुषार्थ सुना रहे। अभी समय तो अचानक होना है, घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा। दादियाँ चाहती है अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है। आप सभी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे, आप निमित्त बनेंगे। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाजी करते हैं। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे हैं ना, समझेंगे नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्ति और पांडव द्वारा बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। अंत में शक्ति पांडव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाप दादा यही कर रहे हैं। जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है, बाप समान बनना है, तो इसमें दो चार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ने, सबसे ज्यादा देखा गया इस नेत्र द्वारा देखा नहीं, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा। फॉरेनर्स में मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा, बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी अनुभव की कहानियां सुनाते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं। उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, जर्मनी, मतलब चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे सुन रहे, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे। तो चलो, अशरीर बनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में बोलो? फरिश्ते रूप में। ब्रह्मा से प्यार आता, फरिश्ते रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदु रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदु रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता, लेकिन बाप दादा ने देखा, साइंस वालों के एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है ना, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखाएंगे, लाइट के आधार से रोबोट बनाए और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाप दादा कहते क्या? साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे ना, तो आप एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहते रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर साइंस वाले तो है, पहले आप अनुभव करना। फरिश्ता कर्म योगी, पहले आप तैयार हो जाना। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रोरियान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ताओं का वरदान लेके कामकाज में आओ, ये हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती है तो अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में
पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विषयों में घड़ी मन में शांति, सुख में वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से ज्यादा है। चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से पर सरकमस्टांस से स्वभाव संस्कार से कमजोर शक्तियों को आत्माओं को सहयोग देने वाले कारण देखने वाले निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले करम योगी फरिश्ता बाप दादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है शुभ चिंतन की स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा नौचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेह बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में नौचार बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेंगे। ओम शांति।